गाइस, देखो आज का ट्रेड रिपोर्ट वीडियो सिंपल था, ज़्यादा कुछ है ये था नहीं। कल का मार्केट जानते ही एकदम हाई वोलेटाइल था, मतलब एक तरफा मूव लेके ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यहाँ पर फिबोनाची क्या है, फिबोनाची लेवल हम लोग जो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल लगाते हैं जैसे वैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लो पकड़े इसका, डे का लो और डे का हाई मार्क किए। देखिए हमारा जो लेवल था वो 6 और 7 के बीच में, देखो आपको ये लेवल दिख रहा है, ये लाइन, और इसको कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो लाइन था ये लाइन ये जो एरिया था वो आपका प्रीवियस का सपोर्ट के आसपास ही था। देखो यहाँ पर प्रीवियस जो है, प्रीवियस का एक सपोर्ट लाइन जो है, आप अगर देखिएगा तो यहीं पर सपोर्ट एरिया के पास है, ये सपोर्ट एरिया है, इसी के पास में ये दो लाइन ड्रॉ हुआ है। ठीक है, चलो तो उसके बाद से मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। देखो यहाँ से जब मार्केट नीचे आया और यहीं से मार्केट टप्पा खाया, अपने सपोर्ट एरिया के पास से ही टप्पा खाया, ये ऊपर का रेजिस्टेंस था, इसी के बीच में मार्केट रहा। ठीक है, तो अपना लेवल जो है कितना अच्छा से बिहेव कर रहा है आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है कैसे ट्रेड लेना था। देखो ट्रेड कैसे लेना था, सिंपल सा लॉजिक है। अपना जो एरिया है यहाँ पर देखो, एक चीज़ और, एक्सटेंशन का यूज हम लोग को मालूम है कि करना है। दो चीज़ करते हैं, एक ये एक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, दिन का लो से हाई पकड़ते प्रीवियस डे का, उसके बाद से आज जो नीचे जहाँ तक आया था वहाँ तक मार्क कर देते हैं। मार्क किए, मार्क करने के बाद देखो यहाँ पर जो 3 का जो लेवल है, ये जो है 3 का लेवल आप देख रहे हैं ना, इसी लेवल से मार्केट ने क्या किया, रिवर्स लिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ से हम लोग क्यों एंट्री का सोच सकते थे, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर क्या था, कल का यही एक रेसिस्टेंस एरिया था। आप अगर देखिएगा तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसी के बीच में रहा, ये क्या एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव किया मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट जब भी यहाँ कभी भी ये इस रेजिस्टेंस के बीच पर जब भी मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल बनेगा तो अपना एंट्री का सिनेरियो बन रहा था। उसी हिसाब से देखो यहाँ पर क्या हुआ मार्केट ने, अब हटाते हैं इसको। देखो मार्केट में क्या हुआ, मॉर्निंग में जैसे ही खुला मार्केट, खुलते ही एक तरफा मूव लेकर ये ग्रीन ऊपर की तरफ गया, उसके बाद एक डोजी बनाया, आप देख रहे हो अच्छे से सामने, देखिए एक डोजी बनाया। डोजी बनाने के साथ ही ये क्या बनाया, ये रेड कैंडल बनाया। तो अपना क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो गया आपको मालूम है, इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार कैंडल। ठीक है, जैसे इवनिंग स्टार कैंडल बना, हम लोग का क्या था, हल्का सा पुल बैक किया, आराम से एंट्री बना। ठीक है, इवनिंग स्टार में ज़्यादा का पुल बैक का वेट नहीं कर सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं। देखो क्योंकि स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था, आप अगर आप देखिएगा तो स्टॉप लॉस इसका बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, कम से कम यहाँ के आसपास तक का 20 पॉइंट के 21 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, और उसके बाद से लगा दिए, उसके बाद से क्या हुआ, देखो मार्केट अच्छा से अपना 50% के आसपास, 50 पॉइंट के आसपास, यानी कि 1:2 से 2.5 आसपास में एक तरफा रैली लेते हुए आया, और टारगेट आराम से यहाँ तक का 1:2.5 का दे दिया। तो ये पहला ट्रेड सुबह मॉर्निंग टाइम में ही बन गया। उसके बाद मार्केट नीचे गया, हम लोग अगर ट्रेलिंग करता है तो ट्रेलिंग के बाद से पहला अपना स्टॉप लॉस उठा के कहाँ लगाना है, उसको एंट्री पे लगाना है। दूसरा बार स्टॉप लॉस क्या है, इस स्विंग के ऊपर लगाना है। उसके बाद से फिर ट्रेलिंग करना है, तो ट्रेलिंग करने के बाद फिर कहाँ स्टॉप लॉस उसका लगता, वहाँ से उठा के यहाँ स्टॉप लॉस लगता। फिर अगर मार्केट में उसको फिर से ट्रेलिंग करना है तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, उसका इस स्विंग के पास लगेगा। और यहाँ पर जैसे ही ये रिवर्स हुआ, आपका उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का मूव आसानी से कैप्चर कर लेता है। ठीक है, पहला चीज़ समझ में आ गया। चलो दूसरा ट्रेड कहाँ बना, देखो हम लोग मालूम है ये एरिया ड्रॉ करके रखे थे। अपना जो सपोर्ट एरिया था वो कहाँ था, ये लाइन, अपना सपोर्ट एरिया यही लाइन ना है। हाँ चलो, तो अपना सपोर्ट एरिया जब ये लाइन है, हमको मालूम है ये लाइन क्या, अपना सपोर्ट एरिया जब भी इस सपोर्ट एरिया को टच करेगा तब, लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा टच नहीं किया और किसी ने इस जगह पर, यहाँ पर इसे इवनिंग स्टार बना, किसी ने पैनिक होकर इस जगह पर अगर मान लो किसी ने एंट्री ले लिया, सपोज दैट यहाँ पर एंट्री यहाँ ले लिया होगा किसी ने, ठीक है, यहाँ से इस इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार को देख के किसी ने एंट्री लिया, उसका स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ तक का होता, यहाँ तक के आसपास का होता, और आसानी से स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो मार्केट से बाहर हो गया। पहला कंडीशन, एक सेल हिट हो गया यहाँ से। चलो ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद से फिर से देखते हैं, तो फिर से उसी तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर देखा, ये देख रहे हो, ये बना
स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका, लेकिन हर तरफ न एसएल हिट हुआ, अपना लॉस बुक किए। उसके बाद से क्या, हम लोग हमेशा सेटअप पर ट्रेड करना, पैसा को नहीं देखना, सेटअप पर देखना। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ से बनाया, लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं करने में समझदारी। अगर आप बोलिएगा तो यहाँ देखो हैमर बना है, अब मैं हमेशा एक कैंडल पर कभी भी ट्रेड जल्दी लेना प्रीफर नहीं करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर मान लो रेंज बाउंड रहा तो ऑप्शन बायर के लिए वो दिक्कत हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं गया, प्रॉफिट आया, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाता है। इसलिए हमेशा 2 कैंडल, जैसे मॉर्निंग स्टार हुआ, इंगल्फिंग हुआ, बुलिश या बेरिश, या हरामी हुआ, जब भी 2 से 3 कैंडल वाला कभी कन्फर्मेशन मिलता है तो उसका एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ, जिसने भी एंट्री लिया उसका कहाँ गया, यहाँ से आराम से यहाँ पर कहीं एंट्री लिया होगा और यहाँ पर यहाँ आ गया, यहाँ टारगेट नहीं गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। लेकिन जिसने भी यहाँ एंट्री नहीं लिया होगा, अगर सोच रहा होगा चलो छूट गया एंट्री, उसका एंट्री अगर यहाँ पर लेना चाहे तो ये सही एंट्री टाइम है। ये उतना नहीं परफेक्ट जितना ये परफेक्ट है, यानी कि ये वाला एंट्री उतना परफेक्ट नहीं रहा जितना यहाँ का एंट्री करा है। कैसे ये समझाते हैं, देखो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है, इसको कहते हैं, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ जैसे बुलिश इंगल्फिंग बना, अपना एंट्री कहाँ होगा, अपना एंट्री होगा रिटेस्टिंग पे। जैसे रिटेस्टिंग हुआ कहीं यहाँ का आसपास पे एंट्री हो जाएगा आसानी से। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस ठीक इसके थोड़ा नीचे कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ तक के आसपास का। हाँ, तुम यहाँ तक का रख सकते हो, लेकिन ये सब ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा 25 पॉइंट के आसपास का, 24-25 पॉइंट के आसपास का रख सकते हो। सॉरी, ये कुछ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद से टारगेट कितना है, 1:2। देखो यहाँ से 1:2 यहाँ पर हिट हो गया अपना, 1:2 यहाँ मिल गया। यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया भी था, उसको भी नज़र रखना था। तो यहाँ पर ही आपस में जैसे 1:2 अपना हिट किया, हम लोग यहाँ पर क्या हो गए, मार्केट से बाहर हो गए। ये हो गया अपना तीसरा ट्रेड, 3 ट्रेड, तीसरा ट्रेड। ये यहाँ पर दूसरा ट्रेड हुआ, जहाँ पर क्या मिला हमको, एसएल मिला। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला, अपना टारगेट मिला। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक का कितना, 2 टारगेट हुआ और 1 एसएल हुआ, समझ में आया ना। हाँ, क्या हुआ अभी तक का, यहाँ पर 1 एसएल हुआ और यहाँ टारगेट हुआ और ऊपर में भी 1 टारगेट हुआ, यानी कि अभी तक का 3 ट्रेड लिए। उस 3 ट्रेड में कितना हुआ, 3 ट्रेड में लगभग 2 टारगेट मिला और 1 ठो क्या हुआ, एसएल हुआ। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, फिर से मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढने का हमेशा हम लोग का तो आदत है अपॉर्चुनिटी ढूंढना। अपॉर्चुनिटी यहाँ से ढूंढेंगे, ये लेवल था स्विंग हाई, इसको लगाए स्विंग लो और यहाँ से फिर इसको ऊपर उठा देंगे यहाँ तक का, ये सही है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ये लगा अपना एंट्री कहाँ हुआ, इसको कैसे हट गया, इसको हटाइए। देखो अपना एंट्री कहाँ हुआ, अपना जो एंट्री बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये जो लेवल है ये 5 का लेवल और ये 6 का लेवल के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का नीचे का सपोर्ट एरिया पर एक फिर से बना दिए। ठीक है, एक्सटेंशन के हिसाब से ये एरिया बना दिए। बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आया, यहाँ पर ये बना, ये जैसे ही बना, ये क्या है, इसको कहा जाता है फिर से मॉर्निंग स्टार कैंडल। इसके बाद जैसे ही ये बना अच्छा से, थोड़ा सा रिटेस्टिंग, जैसे ही यहाँ पर रिटेस्टिंग लिया, अपना एंट्री यहाँ कहीं पर आसपास बना होगा। ठीक है, हमेशा इसके नीचे, थोड़ा सा नीचे के यहाँ से कम से कम इसके नीचे यहाँ का आसपास। ठीक है, टारगेट 1:2, फिर से प्लानिंग है 1:2 का ही रहता है हम लोग का हमेशा। देखो ऑलमोस्ट 1:2 ही हिट किया। ठीक है, उससे पहले भी थोड़ा सा अगर बुक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ से ये मिल गया आराम से, लगभग 65-67 पॉइंट के आसपास का, ये भी टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया दोनों कॉल का। अभी दोनों कॉल का एक और बना सेटअप, अभी आपको हम बताते हैं। फिबोनाची के लगाओगे, वो एक्सटेंशन था, ये फिबोनाची है। इसके लो को पकड़े, ये इसका सॉरी हाई को, और ये लो को पकड़ने के बाद से मार्केट में ये क्या है, आपको देखिएगा ये जो लेवल है
ये लेवल और ये लेवल जो भी है पर्पल कलर का, ये जो लेवल है ये एक क्या है, रेसिस्टेंस एरिया है। और जब मार्केट रेसिस्टेंस एरिया के पास भी एक लेवल बन रहा है जो कि ये 5 का है और ये क्या है 6 का है, ये जोन, ठीक है। तो जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया तो हमको क्या खोजना होता है मालूम होगा, हम लोग को हमेशा खोजना होता है कोई एक रिवर्सल पैटर्न। और यहाँ जो पैटर्न बना था इसको कहा जाता है, ये पैटर्न इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्राइसिंग पैटर्न। यानी कि जब मार्केट ये जो ग्रीन वाला कैंडल है उसका बाद जब रेड वाला कैंडल बनता है, वो रेड वाला कैंडल ग्रीन कैंडल का आधा से ज़्यादा के नीचे क्लोजिंग, यानी कि इसका 50% से नीचे के क्लोजिंग अगर यहाँ पर मिल जा रहा है, यानी कि इसको कहा जाता है प्राइसिंग पैटर्न, ठीक है। और क्या हुआ, जब ये बनता है तो बस रिटेस्ट का वेट, यहाँ से जैसे ही यहाँ पर क्या किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पर अपना एंट्री इनिशिएट हुआ, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया भी अच्छा खासा थोड़ा सा यहाँ तक का आसपास का, लगभग 15 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं है। और टारगेट 1:2, यहाँ से आसानी से 1:2 अपना हिट हो गया। इस हिसाब से ये भी पैटर्न मिल गया। जब आप फिबोनाची और एक्सटेंशन दोनों का यूज करोगे तो आपको ज़्यादातर हर स्विंग को पकड़ सकते हो, ये सबसे अच्छा चीज़ है। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा और इस मूव को भी पकड़ा, ये तीनों मूव अपना आ गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्योंकि अपना जो सपोर्ट एरिया था ये था और सपोर्ट एरिया से पहले ही हम लोगों ने ले लिया। अगर शायद अगर यहाँ पर लिया होता तो थोड़ा सा प्रॉफिट ज़रूर मिलता, यहाँ नहीं तो यहाँ पर, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर लिया होता तो स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:1.5 तक गया था, 2 तक नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था। अगर आप देखोगे ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया जिसके वजह से मार्केट ने यहाँ से गया और यहीं से रिवर्स हो गया। उसके बाद से फिर यहाँ जब पैटर्न बना तो क्या किया, आराम से लपेट लिए। फिर यहाँ पर बना रेजिस्टेंस एरिया पर पैटर्न बना, क्यों, लेकिन फिबोनाची के हिसाब से ही बना। एक लेवल था यहाँ पर, हमने क्या किया, इस लेवल को ड्रॉ करके रखा था, ये वाला, ठीक है। और वहीं से जैसे ही यहाँ पर पैटर्न बना हम लोगों ने लिया और अच्छा खासा मूव, ज़्यादा नहीं 1:2 आराम से लपेट लिया। तो इस तरह से ये भी पैटर्न बन गया। उसके बाद मार्केट ने हम लोग को कितना अभी तक का मूव दिया, ये मूव दिया, ये मूव दिया, ये मूव दिया, टोटल 3 मूव मिला। यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी में लेने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एसएल हिट हो गया, 4 हो गया। और ये एक ट्रेड मॉर्निंग में मिला, ये एक 5 ट्रेड, टोटल 5 ट्रेड हुआ, जिसमें से कितना हुआ, 4 ठो हुआ एसएल, सॉरी 4 ठो हुआ टारगेट, 4 का हुआ टारगेट और 1 का हुआ एसएल। आज का वीडियो में, आज का डे में यही इसी तरह का ट्रेड बना और हम लोगों ने इसी तरह से प्रॉफिट कमाया, ठीक है। आज का अगर ये वीडियो समझ में आया तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ओके बाय।